अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबन व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मोहतरम हाज़रीन, इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दानशीन माँ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम जो यहाँ की मकामी जमीयत की तरफ से आज इस मस्जिद में ज़ोहर की नमाज के बाद रखा गया है, ये स्पेशल ख़वातीन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और जो मौजू जो मुझे दिया गया है उस मौजू का ताल्लुक भी ख़वातीन से है। मौजू क्या है? ख़ानदान की तामीर में, ख़ानदान के बनने में औरत का किरदार। एक फैमिली, एक परिवार के बनने और बिगड़ने में, दोनों में औरत का किरदार। तो आज हम दोनों पर रोशनी डालेंगे कि एक औरत की वजह से घर कैसे बिगड़ता है और एक औरत की वजह से घर कैसे बनता है। इस दुनिया में सबसे पहला खानदान, सबसे पहला परिवार वो जाहिर है कि एक मर्द और एक औरत से मिल करके बना। खानदान सिर्फ मर्द से नहीं बन सकता। एक परिवार, एक फैमिली, एक घर, जब तक मर्द और औरत दोनों न मिले तब तक घर नहीं बन सकता। इसीलिए आप देखिए कि इस कायनात का जो पहला घर है, पहली फैमिली है, हजरत आदम और हव्वा की
का परिवार। वो परिवार इनकम्प्लीट था, वो अधूरा था। जब तक हजरत आदम थे, अकेले थे, वो अकेले थे, तब तक घर नहीं था, परिवार नहीं था। जब हव्वा आई तब परिवार बना। सूरह निसा की पहली आयत को याद कीजिए। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से यानी आदम से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और आदम से उनकी बीवी हव्वा को बनाया। आदम को अल्लाह ताला ने बगैर मां बाप के पैदा किया, और आदम ही के जिस्म के एक हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा को बनाया। तो ईसाई लोग हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, नौजुबिल्लाह, कहते हैं बगैर बाप के पैदा हो। तो अगर बगैर बाप के पैदा होना ये बहुत अजीब और गरीब चीज है और ये मोजज़ा है, तो उससे बड़ा मोजज़ा तो हजरत आदम की पैदाइश में है कि ना बाप है ना मां है, अल्लाह ने डायरेक्ट पैदा किया। और फिर हजरत ईसा अगर बगैर बाप के पैदा हुए और उनकी पैदाइश में किसी मर्द का रोल नहीं था, तो हजरत हव्वा की पैदाइश में किसी औरत का रोल नहीं था। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। ईसा अलैहिस्सलाम के मसले को समझना है तो पहले आदम के मसले को समझो। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। जो अल्लाह आदम को मिट्टी से डायरेक्ट पैदा कर सकता है, वो बगैर बाप के हजरत ईसा को भी पैदा कर सकता है। तो अल्लाह ने तुमको एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उनसे उनकी बीवी हव्वा को बनाया। और जब आदम और हव्वा ये दोनों इकट्ठा हो गए तो अब यहां से परिवार बना, यहां से फैमिली बनी। व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, अल्लाह ने आदम और हव्वा से नस्ल इंसानी के सिलसिले को आगे बढ़ाया। फिर बहुत सारे मर्दों को पैदा किया, बहुत सारी औरतों को बनाया। तो इस कायनात का पहला घर जो बना, पहली फैमिली जो बनी, वो औरत के वजूद में आने के बाद बनी है। मेरे प्यारे भाई, दुनिया में कोई घर हो ही नहीं सकता जहां औरत ना हो। उसको जितना भी डेकोरेट कर दो, जितना भी सजा दो, जब तक उस घर में मां ना हो, उस घर में बहन ना हो, उस घर में बेटी ना हो, उस घर में बहू ना हो, वो घर नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सोच से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। जिंदगी की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी अगर जिंदगी से औरत को निकाल दिया जाए। और ये औरत, अगर ये औरत दीनदार हो, नेक हो, सालिहा हो, तो इस औरत से कीमती चीज पूरी कायनात में कोई नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरातुस सालिहा। दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है, दुनिया पूरी की पूरी मता है, सामान है। व खैरु मताइद दुनिया, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत अलमरातुस सालिहा, नेक औरत है। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। जिस घर में नेक औरत आ जाए वो घर दुनिया में जन्नत का निशान बन जाता है। ये दुनिया की सबसे कीमती दौलत है नेक औरत। इसीलिए इब्ने माजा की सही रिवायत है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं कि अय अल्लाह के नबी, अल्लाह ने तो सूरह तौबा की आयत नाजिल कर दी है कि सोना चांदी को जो लोग इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अय अल्लाह के नबी, अब तो सोना चांदी जमा करने में और इकट्ठा करने में हमको बड़ा डर लग रहा है। अय्यल माली नत्तखिज़, अय अल्लाह के नबी अब आप ही मशवरा दीजिए, हम कौन सा माल अपने घर में इकट्ठा करें, कौन सी दौलत अपने घर में इकट्ठा करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय उमर फारूक, अगर तुम्हें अपने घर में दौलत को लाना है, अगर तुम्हें खजाना अपने घर में जमा करना है,
तो 3 चीजों को अपना खजाना बना लो, 3 चीजों को तुम अपने घर में स्टोर कर लो, 3 चीजों को अपने घर में ले आओ। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतम मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। आपने फरमाया कि एक तो तुम अपने सीने में एक ऐसा दिल पैदा करो जो दिल अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो, सुख में, दुख में, आसानी में, परेशानी में, सेहत में, बीमारी में, हर हाल में ये दिल अल्लाह का शुक्र अदा करे, ऐसा दिल पैदा करो। वलिसानन ज़ाकिरा, और ऐ उमर फारूक तुम अपनी जुबान के अंदर, अपने मुंह के अंदर जो जुबान पैदा करो वो जुबान तुम अल्लाह का जिक्र करने वाली बनाओ। तुम्हारी जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर हाल में तुम अल्लाह का जिक्र करते रहो। तुम्हारे मुंह के अंदर ऐसी जुबान होनी चाहिए जो अल्लाह का जिक्र करे। ये दूसरी दौलत है। और ऐ उमर तीसरी दौलत ये वज़ौजतम मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, अपने घर में एक ईमान वाली बीवी लाओ, एक नेक बीवी लाओ, एक दीनदार बीवी लाओ जो आखिरत के कामों में तुम्हारी मदद करे। गौर कीजिए मेरे प्यारे भाई, मेरी मां और बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने अजीम सहाबी हजरत उमर फारूक को इस हदीस में 3 चीजों को खजाना बनाने का हुक्म दिया, और उन 3 चीजों में से एक चीज नेक बीवी और दीनदार बीवी। नेक बीवी और नेक औरत अपने शौहर को गलत काम करते हुए नहीं देख सकती, अपने शौहर की इस्लाह करती है, अपने शौहर को नेकी के कामों में उसका सपोर्ट करती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन नसई की सही रिवायत है, रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैली, अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। वह अयक़ज़ अहलहु, और अपनी बीवी को भी उठाता है, अपनी घरवाली को भी उठाता है। अगर उसकी घरवाली इनकार कर देती है उसके चेहरे पर पानी डाल करके उसको उठाता है। वह रहिमल्लाहु इम्राअतन क़ामत मिनल लैल, और अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके क़ियामुल लैल करती है, तहज्जुद पढ़ती है। वह अयक़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है, और अगर वो उठने से इनकार कर देता है, नज़हत फी वजहिल मा, तो अपने शौहर के ऊपर पानी डालती है, पानी डाल करके अपने शौहर को उठाती है। ये होती है दीनदार और नेक औरत। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता नाता करते वक्त सबसे पहले दीनदारी को देखने का हुक्म दिया। आज हमारे यहां दीनदारी को कौन देखता है भाई? खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है, दौलत देखी जाती है, दीनदारी को सबसे आखिर में रखा जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुन कहुल मरातो ले अरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। जब एक औरत की शादी होती है तो 4 चीजें उसके अंदर आमतौर से देखी जाती हैं। ले मालिहा, ये देखा जाता है कि कितनी मालदार औरत है, कितनी पैसे वाली औरत है। वले जमालिहा, और कितनी खूबसूरत औरत है। वले हसबिया, कितने बड़े खानदान की और कितने आला खानदान की है। वले दीनिहा, और दीनदारी भी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीनी तरिबत यदाक, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेकर के आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत अगर आपके घर में आएगी आपके घर को जन्नत नजीर बना देगी। यह है एक नेक औरत का किरदार। लेकिन दूसरी तरफ यही औरत जब दीन से दूर हो जाए, यही औरत जब शैतान के झांसे में आ जाए, तो यही औरत इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना भी बन जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अलर रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से ज्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। एक और हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया हुल्वतुन खज़ीरा, ये दुनिया बड़ी रंगीन है, ये दुनिया बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी आकर्षक है, और अल्लाह ने तुमको दुनिया में भेजा है
कि वो देखने, अल्लाह ताला देखेगा कि तुम क्या अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो ऐ लोगो तुम दुनिया के फितने से बचो और औरत के फितने से बचो, इसलिए कि बनी इसराइल का पहला फितना औरत की वजह से हुआ था। यानी औरत, ऐसा बजाहिर ऐसा लग रहा है कंट्राडिक्शन है, टकराव है दोनों बातों में। एक तरफ अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि औरत दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फितना है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर औरत औरत बन करके रहे, औरत दीनदार बन करके रहे, तो वो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। और औरत अगर अपने दायरे से निकल जाए, अपनी शर्म हया को भूल जाए, अपना औरतपन भूल जाए, अपनी निस्वानियत भूल जाए, बेगैरत हो जाए, बेहया हो जाए, बेदीन हो जाए, तो वो इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बन जाती है मेरे प्यारे साथी। लेकिन यहां पर एक बात नोट कर लें, हमारा मौजू है खानदान के बनाने में और खानदान की तश्कील में औरत का किरदार। जाहिर है कि घर और परिवार भी एक यूनिट है। मिसाल के तौर पर यह मस्जिद है, तो मस्जिद ऐसे तो नहीं चलेगी ना, मस्जिद का कोई मुतवल्ली होना चाहिए। आपका स्कूल है, मदरसा है, उसका कोई एक जिम्मेदार होना चाहिए। हर यूनिट का, हर इदारे का एक जिम्मेदार होता है। क्या घर का कोई जिम्मेदार नहीं है? घर का जिम्मेदार है। कौन है? मर्द है। अल्लाह ने घर की यूनिट का जिम्मेदार मर्द को करार दिया। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 34 के अंदर, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाज़। मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम है, मर्द औरतों के ऊपर निगरां है, जिम्मेदार हैं, उनकी बात औरतों को माननी पड़ेगी। जाहिर है जो जिम्मेदार है उसकी इताअत करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन कायम नहीं हो सकता, निजाम चल नहीं सकता अगर हम अपने जिम्मेदार की बात न माने। अगर घर का जिम्मेदार मर्द है तो औरत को जिम्मेदार की बात माननी पड़ेगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ने मर्द को जिम्मेदार क्यों बनाया? अल्लाह ने कहा दो वजह से बनाया। बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाज़, अल्लाह ने मर्दों को औरतों के ऊपर कुछ फजीलतें दी हैं। औरतें भी बहुत ज़हीन होती हैं, बहुत आला दिमाग होता है, मगर आमतौर से औरत के मुकाबले में मर्द को अल्लाह ताला ने ज्यादा ताकत अता फरमाई है, सूझबूझ की ज्यादा सलाहियत अता फरमाई है। जज्बात की ताकत औरत के पास ज्यादा है और जिस्म की और सूझबूझ की ताकत मर्द के पास ज्यादा है। अल्लाह ने औरतों को के ऊपर मर्दों को यह फजीलत दी है। देखिए आप, ये यानी ये फैक्ट है, इसमें औरत की कोई तौहीन नहीं है। औरत नाजुक होती है भाई। बहुत सारे ऐसे मकामात आते हैं वहां औरत डरती है, मर्द नहीं डरता। एक मर्द रात को 12 बजे 2 बजे आसानी से सफर कर लेगा, घर से निकल जाएगा, औरत नहीं निकलेगी, वो डरेगी, उसको खतरा महसूस होगा। तो औरत कमजोर है मर्द के मुकाबले में। लेकिन हां, औरत के पास जिस्म की ताकत कमजोर है, लेकिन जज्बात की ताकत मर्द से ज्यादा है। उसके जज्बात की गर्मी से पत्थर मोम बन सकता है। वो चाहे तो अपने जज्बात के जरिए पत्थर दिल को मोम बना देगी, औरत की जज्बात की ताकत। तो अल्लाह ने कहा कि हमने मर्द को औरत के ऊपर जिस्मानी एतबार से मजबूत बनाया। व बीमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और दूसरी वजह हमने मर्दों को औरतों के ऊपर कव्वाम क्यों बनाया, जिम्मेदार क्यों बनाया, उनका निगरान क्यों बनाया? क्योंकि कमा करके लाने वाला और खर्च करने वाला मर्द है। औरत को कमाने की जिम्मेदारी नहीं है। हालात के तहत कभी वो काम कर ले, जायज हद में रह के अलग बात है, जिम्मेदारी नहीं है उसकी। घर चलाना और बेटी का और बीवी का और घर की तमाम औरतों के खर्च का जिम्मेदार मर्द है। औरत को कमाने की टेंशन इस्लाम ने नहीं दी। लोग कहते हैं औरत को इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने औरत को क्या दिया? इस्लाम ने औरत को यह आजादी दी कि औरत को दर दर की ठोकरें नहीं खानी है। औरत बीवी है तो शौहर कमा के लाए,
औरत बेटी है तो बाप कमा के लाएगा, औरत मां है तो बेटा कमा के लाएगा। औरत को कमाना नहीं है, कमाने की जिम्मेदारी मर्द की है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने इस यूनिट का जिम्मेदार मर्द को बनाया। लेकिन हां, जिम्मेदार मर्द है घर का, लेकिन घर के अंदर की मलका औरत है। घर के अंदर की जिम्मेदार और घर के उमूर को संभालेगी कौन? औरत संभालेगी। अल्लाह ताला मर्द से उसके पूरे परिवार का सवाल करेगा, लेकिन घर के अंदर की जो एक्टिविटी होगी उसके लिए औरत से पहले सवाल किया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। अल इमाम राइन, एक इमाम है लोगों का, एक हाकिम है लोगों का, एक अमीर है लोगों का, उसके अंडर में जितने लोग हैं उन सब के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। वर्रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, और इंसान मर्द अपने फैमिली का, अपने परिवार का जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, गौर कीजिए, औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है, औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है। वही मसऊलतुन अन रइयतिहा, और घर के बारे में सवाल किया जाएगा औरत से। हमारे यहां उर्दू में बोलते हैं औरत को घरवाली, मुहावरे में बोलते हैं ना घरवाली, औरत घरवाली। ये सिर्फ मुहावरा नहीं, हकीकत है। हकीकत है कि घरवाली जो है वो औरत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में 2 मकामात पर अहले बैत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कुरान करीम में 2 जगहों पर अल्लाह ताला ने अहले बैत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और उन दोनों जगहों पर अहले बैत का लफ्ज औरतों के लिए इस्तेमाल किया। सूरह हूद में अल्लाह ने फरमाया, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं और उनकी बीवी सारा भी उनके बाजू में बैठी हुई हैं, और फरिश्ते आकर के इब्राहिम को बशारत सुनाते हैं कि ऐ इब्राहिम, आपको बेटा होने वाला है जिसका नाम इसहाक होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब होता है, और उससे ज्यादा ताज्जुब हजरत सारा को होता है। हजरत सारा कहती अलिदु वाना अजूजुन, क्या मैं इस बुढ़ापे की उम्र में मैं बच्चे को जन्म दूंगी, मैं मां बनूंगी? फरिश्ते क्या कहते हैं? क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। ऐ इब्राहिम के घर वालों, ऐ इब्राहिम के अहले बैत, ऐ इब्राहिम के परिवार वालों, क्या तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब हो रहा है? तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, तुम पर अल्लाह की बरकत नाजिल हो। यहां पर फरिश्तों ने हजरत सारा को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को अहले बैत कहा। पता यह चला कि घर वाली जो होती है असल में वो औरत होती है। एक और मिसाल देखिए, कुरान का 22वां पारा उठाइए। अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों को और हम सब की माओं को मुख्तलिफ अहकामात देता है, मुख्तलिफ तालीम देता है। उसके बाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के अहले बैत, ऐ नबी की घरवालियों, अल्लाह ताला तुमसे हर तरीके की गंदगी को दूर करना चाहता है और तुमको पाक और साफ करना चाहता है। यहां पर आप देखिए, अल्लाह ताला ने अपने नबी की अज़वाज मुत्तहरात को, अपने नबी की बीवियों को अल्लाह ताला ने नबी के अहले बैत करार दिया। पता यह चला कि बैत की जो जिम्मेदार होती है, घर की जो जिम्मेदार होती है, औरत होती है, और औरत से पूछा जाएगा, घर के बनने के बारे में भी पूछा जाएगा और घर के बिगड़ने के बारे में भी पूछा जाएगा। लेकिन आज हर घर में बिगाड़ है, हर घर में कोई ना कोई कहानी है। कहीं देवरानी जेठानी की टेंशन है, कहीं सास बहू की टेंशन है, कहीं ननद और भाभी के ताल्लुकात में खराबी है, कहीं बेटा मां से नहीं बात कर रहा है, कहीं तलाक की नौबतें क्यों है।
अगर आप गौर करेंगे तो घर के अंदर पाए जाने वाले इस पूरे बिगाड़ में औरत का बहुत बड़ा रोल है। औरत का एक सास होने की हैसियत से, औरत का एक बहू होने की हैसियत से, औरत का एक बीवी होने की हैसियत से और औरत का एक ननद होने की हैसियत से, ये चार जो रिश्ते होते हैं घर में, ये बड़े अहम होते हैं। आइए पहले एक सास होने की हैसियत से हम औरत का रोल देखते हैं। जाहिर है हर मां चाहती है कि अपने बच्चे के लिए अच्छा रिश्ता मुंतखब करे, और हमारे यहां आमतौर से जो माहौल है वो यही है कि आमतौर से बहू जो है वो माएं तलाश करती है, अपने बच्चों के लिए रिश्ता मां तलाश करती है। अब जब निकाह हो गया तो एक किस्म का एहसास कमतरी औरतों के अंदर होता है। उनको यह डर सताता है कहीं मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल ना जाए। अब ये जो टेंशन होती है, यहां से फिर घर में बिगाड़ आना शुरू। उसी सास का ये मुतालबा होता है कि मेरी बहू मुझे मां का दर्जा दे, मेरी मां की तरह मेरी खिदमत करे, मां की तरह मुझे इज्जत दे, मगर वो अपनी बहू को कभी बेटी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं होती। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। अगर सास की ये ख्वाहिश है और सास की ये आरज़ू है कि मेरी बहू मुझे बेटी का दर्जा दे, तो उसको भी चाहिए कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी की नजर से देखे। पैमाने अलग अलग होते हैं। जो चीज अपनी बेटी और दामाद के लिए जायज होती है वो सास और बहू और बेटे के लिए नाजायज क्यों हो जाती है? अगर अपनी बेटी को ससुराल में वो पाबंदियां मिलती हैं जो एक सास अपनी बहू को ऊपर लादना चाहती है, तो वो अपनी बेटी के ससुराल वालों को बुरा भला कहती है कि उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर ये सब पाबंदी लगा के रखी। और अगर माशाअल्लाह अगर बेटी के ससुराल में वो पाबंदियां ना हो तो बड़े फख्र से कहती है कि मेरी बेटी का ससुराल तो बड़ा अच्छा है, उसके यहां कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वही सारी पाबंदियां वो अपनी बहू पर लादना चाहती है। और उसके बाद तानो तशनी देना, अपनी बहू को ताने देना। अल्लाह ना करे अगर ससुराल थोड़े आला खानदान के लोग हैं और थोड़े स्टेटस के एतबार से हाई हैं और बहू किसी कमजोर घर से आई है, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, अपने इन्हीं कानों से सुना है कि बहू को ताना दिया जाता है कि तू तो बड़े फकीर घर से आई है, बड़े गरीब घर से आई है। घर टूटते हैं मेरे भाइयों इन बातों से, घर टूटते हैं इन बातों से। तीर और तलवार के जख्म भरे जा सकते हैं, जुबान के जख्म बड़ी मुश्किल से भरते हैं। अरबी का एक शायर कहता है, जराहातुस्सिनान लहल तिआमुन वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। तीर और तलवार के जख्म भरे जा सकते हैं, जुबान का जख्म भरा नहीं जा सकता। एक सास होने की हैसियत से एक औरत को यह चाहिए कि वो अपनी बहू को उसका जायज हक दे, उसको इज्जत दे, उसको सम्मान दे, उसको रिस्पेक्ट दे। वो बेचारी अपने घर अपने परिवार को छोड़ करके तुम्हारे घर में आई है, इसलिए नहीं आए कि तुम उसके ऊपर जुल्म सितम करो। उसे अपनी बेटी से बढ़ के चाहो, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आपके पास इस उम्मीद में आई है कि आपके घर में उसे प्यार मिलेगा, उसे मोहब्बत मिलेगी। कितने घरों में हमने हालात देखे कि सेहतमंद बहू आती है ससुराल में और उसको इतनी अजियतें दी जाती है, इतनी टेंशन दी जाती है कि वो बेचारी घुल जाती है, उसका वजन कम हो जाता है, उसकी सेहत खराब हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, हमारे यहाँ एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे निजाम का एक हिस्सा बना हुआ है। इस्लाम का ये कोई आइडियल निजाम नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ दो सिस्टम है, एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, एक सेपरेट सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली का मतलब सब मिलकर रहे, सेपरेट का मतलब सब अलग अलग रहे। हमारे यहाँ सेपरेट का मतलब यह होता है कि फिर बेटा अपनी मां बाप से बात तक ना करे, वो होता है सेपरेट सिस्टम, कि मां बाप से अलग रहता है। और साथ में रह रहा है तो फिर इतने साथ में रह रहे हैं कि न देवर भाभी में कोई पर्दा है और न फिर महरम और गैर महरम का कोई फर्क है। फिर बेपर्दगी और बेहयाई भी अपनी हदों को पार कर जाती है। तो ये जो हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, ये हमने बनाया हुआ, इस्लाम का ये कोई निजाम नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इस सिस्टम को मुकम्मल तरीके से खत्म कर दीजिए, मगर इस सिस्टम की वजह से एक औरत पर जुल्म क्यों हो? एक सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को उसका जायज हक दे,
और वो ये बात याद रखे कि अब मेरे बेटे की तवज्जो बढ़ चुकी है। कल तक मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा था, आज वो किसी का शौहर भी है। अगर वो अपनी बीवी को टाइम दे रहा है, अगर वो अपनी बीवी के लिए के जायज शौक पूरे कर रहा है, तो एक मां को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हां, मां को तब तकलीफ होनी चाहिए जब बेटा मां पर मुकम्मल तवज्जो न दे, मां का हक अदा न करे, मां के हुकूक से गाफिल हो जाए, तब उसे हक है शिकायत करने का। लेकिन अगर बेटा अपनी बीवी के लिए, शौहर अपनी बीवी के लिए अच्छा खाना ला रहा है, अच्छा कपड़ा ला रहा है, उसके जायज शौक पूरे कर रहा है, तो मां को इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, मां को इस पर खुशी का इजहार करना चाहिए। बहुत सारे घरों में जहेज का ताना दिया जाता है, तू क्या लाई है अपने घर से। यह जुमला होता है सास का, तू क्या लाई है। अरे वो खुद चल करके आई है, सर से पैर तक अपने जिस्म रूह के साथ तेरे घर आई है, अब वो कुछ ना लाए तब भी आपको शिकायत करने का। ये तो आपने सिस्टम बना के रखा है जहेज का, कोई इस्लाम का सिस्टम थोड़ी है। और अगर उस जहेज के मामले में कोई कमी आ जाए तो ताना मार रहे हैं, ये तो इंतहाई बेगैरती की बात है, बेशर्मी की बात है। कितने घरों में ज़हनी तौर पर बीमार कर दिया जाता है औरतों को। कह रहे ये तो अगर दो बहुएं आई हैं, एक बहू के ससुर के घर से ज्यादा जहेज मिला, एक के घर से कम मिला, तो उन दोनों में आपस में इतना एहसास दिलाया जाता है गरीब फैमिली से आने वाली बहू को कि वो बेचारी ज़हनी मरीज बन जाती है। तो घरों के टूटने की ये बहुत बड़ी वजह है मेरे भाई। एक सास होने की हैसियत से एक औरत को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। एक बहू होने की हैसियत से अब एक औरत बहू बनकर के आई, अब कोई उसकी सास है, कोई उसकी ननद है, कोई उसकी देवरानी है, कोई उसकी जेठानी है, ये रिश्ते होते हैं घर में। अब एक बहू होने की हैसियत से एक औरत की जिम्मेदारी ये है कि इस रिश्तों को संभाल करके चले। वो कोशिश करे कि मेरी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे अमल से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बाज घरों में हमने ये भी देखा कि बहू कहती है कि मैं नहीं करूंगी ये सब काम, मैं सास के कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं सास की खिदमत नहीं करूंगी, सास की खिदमत मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। एक मौलाना साहब के पास एक साहब गए, कहने लगे मौलाना साहब मेरी बीवी कह रही है कि मैं अपनी सास की खिदमत नहीं करूंगी। कह रही है कि ये कुरान हदीस में कहां से साबित है? अगर कुरान और हदीस से साबित है तो दिखा दो, और साबित नहीं है तो मैं अपनी सास की खिदमत नहीं करूंगी। मौलाना साहब बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी बीवी से यह पूछिए कि हर महीने 10,000 की शॉपिंग करवाना बीवी को यह कौन से कुरान की आयत में लिखा है? महंगे महंगे कपड़े दिलाना, ज्वेलरी दिलाना, मेकअप के सामान दिलाना, यह कौन सी हदीस में लिखा है? होटलों में और ढाबों में जाके बीवी को खाना खिलाना, यह कहां लिखा है साहब? ये तमाम चीजें लिखी नहीं है, मगर एक शौहर अपनी बीवी को खुश रखे उसके तकाजों में यह बात शामिल है। तो जैसे बीवी की फरमाइशें पूरी करना, बीवी को शॉपिंग कराना और बीवी के नखरे उठाना, यह कहीं लिखा तो नहीं है मगर शौहर करता है। उसी तरीके से सास की खिदमत करना, सास के हुकूक का ख्याल करना, यह कहीं लिखा तो नहीं है मगर यह तो लिखा है ना कि अपने शौहर को खुश रखे, और शौहर को खुश रखने में शौहर की मां की खिदमत भी शामिल है। तो ये मिजाज होना चाहिए। अगर एक बहू ये चाहती है कि उसकी सास जो है उसके साथ बेटियों के जैसा बर्ताव करे, तो वो भी तो बेटी बन के रहे ना, वो भी तो अपनी सास को मां का दर्जा दे, वो नहीं देती। यहां तो हालात ये होती है कि अगर सास ने दो चार जुमले सुना दिए तो बहू जब अपने मायके जाती है ना तो पूरा स्टोर करके रखे रहती है, पूरा स्टोर करके। और आज तो मोबाइल का दौर है, औरतों की आप कॉल हिस्ट्री चेक कर लें, शौहर से बात होती है 5 मिनट, शौहर से बात होती है 5 मिनट, और अपनी मां से बात होती है 1 घंटा। बात शुरू होती है तो बाजू वाला सो जाए, इतनी लंबी बात होती है, पूरी वो कथनी करनी पूरी सुनाती है। गलत है ये। अगर बहू को ससुराल में कुछ तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है तो उनको वो फेस करे, उनको हैंडल करे। ससुराल की शिकायतें मायके में जाकर के उनको पहुंचाना ये नामुनासिब बात है। अल्लाह के नबी की किसी बेटी ने, और अल्लाह के नबी के दौर में किसी भी सहाबिया का वाकया नहीं मिलता कि उन्होंने मायके जाकर के अपनी शिकायतें पहुंचाई।
तो एक बहू को यह चीज समझनी चाहिए कि अब मैं इस घर में आई हूं, मेरा मायका वो मेरा घर था और ये मेरा घर है, इस घर की मलका हूं अब मैं। इस घर को चलाना, इस घर को बांध के रखना, इस घर को संभालना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कुछ दर्द सह लूंगी, कुछ बातें सह लूंगी, कुछ चीजें छुपा लूंगी, कुछ बंद कमरे में अपने शौहर को सुना दूंगी, मगर इस घर के रिश्तों को के ताने बाने को मैं टूटने नहीं दूंगी। ये एक बहू को सोचना चाहिए। तो एक बहू होने की हैसियत से भी औरत चाहे तो घर को बना सकती है, औरत चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। अब आइए औरत की तीसरी हैसियत, बीवी की हैसियत से। अब सास ने कुछ सुना दिया, अब बेचारा शौहर रात में आया, जॉब से आया, काम करके आया, थका हारा आया है, और इसने ढंग से खाना भी नहीं पूछा, शौहर से यह भी नहीं पूछा वो किस हाल में है, कैसी तबीयत है। इसने सुनाना शुरू कर दिया कि आज तो आपकी अम्मी ने यह कह दिया, आपकी बहनों ने यह कह दिया, और मेरी जेठानी ने यह कह दिया, और फला ने यह कह दिया। अब शौहर बेचारा वो माइग्रेन का मरीज हो जाए, सर दर्द का मरीज हो जाए, वो बेचारा टेंशन का मरीज हो जाए कि ये मैं कहां आके फंस गया। एक बीवी का काम अपने शौहर को टेंशन देना नहीं, अपने शौहर की टेंशन को दूर करना होता है मेरी मां और बहन। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी से जब सवाल किया गया, अय्युन निसाई खैर, अल्लाह के प्यारे नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी होती है, आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। एक बीवी ऐसी हो कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। हमारे यहां शादियों में जाती है तो बड़ा सज संवर के जाती है, बड़ा मेकअप करती है। किसी फंक्शन में जाना हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो तो सजती हैं, संवरती हैं। लेकिन जिसके लिए सजने का हुक्म दिया गया, जिसके लिए संवरने का हुक्म दिया गया, शौहर के लिए कोई सजावट नहीं है, कोई ज़ेब ज़ीनत नहीं। वल्लाह ये शौहर की हक तलफी है मेरी मां और बहन, वल्लाह ये शौहर के ऊपर जुल्म है। और आज समाज में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, शादी के बाद मर्दों के ताल्लुकात दूसरी औरतों से हो रहे हैं, आप अगर वाकयात की तह में जाकर के देखिए तो बहुत बड़ा सबब यह भी है कि आज औरतें अपने शौहरों की कदर नहीं करती। अपने शौहर को टाइम दीजिए, अपने शौहर को मोहब्बत दीजिए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी की सबसे पहली बीवी है। ये वो बीवी है जिनके इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी, कभी इनका नाम लिया जाता था तो आप खुश हो जाते थे। हजरत खदीजा की बहन कभी आती थी, दरवाजे पर उनकी आवाज अल्लाह के नबी सुनते थे तो आपको लगता था कि खदीजा आ गई है। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी हजरत खदीजा से। कभी आपके घर में गोश्त बनता था तो आप उसके छोटे छोटे पीस बना के खदीजा की सहेलियों के घर भिजवाया करते थे। क्यों इतनी मोहब्बत करते थे आप? बीवी तो और भी थी आपके पास, इसलिए ये मोहब्बत करते थे कि जब अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह ताला ने आपको रसूल रिसालत की जिम्मेदारी अता फरमाई और गारे हिरा में कुरान करीम की जब पहली 5 आयतें आपके ऊपर नाजिल हुई और आपको अल्लाह ने आखिरी रसूल बनाने का मनसब आपके कंधों पर रखा, अल्लाह के प्यारे नबी घबराए घबराए घर आए। और गर्मी का मौसम था, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी कांप रहे थे। आपने आकर के कहा, खदीजा ज़म्मिलूनी, कोई कंबल लाओ, कोई चादर लाओ, कोई ब्लैंकेट लाओ, मुझे सर्दी महसूस हो रही। उसके बाद आपने पूरी रुदात सुनाई और पूरी रुदात सुनाने के बाद आपने जो जुमला कहा था मेरे भाई, आपने कहा था, ऐ खदीजा लक़द खशीत वाला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है। ये जिम्मेदारी इतनी भारी है, इतनी अहम जिम्मेदारी है, इतनी खतरनाक जिम्मेदारी है, मेरी जान चली जाएगी खदीजा, मुझे जान का डर है। एक बीवी का रोल क्या होता है मेरी मां और बहनों, हजरत खदीजा ने उस रोल को अदा किया। फरमाया कल्ला वल्लाहि मा युखज़ी कल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, जलील नहीं करेगा। आप तो गरीबों के मावा हैं, आप तो यतीमों के मल जाएं, आप तो बेसहारों के सहारा हैं, आप तो लोगों के काम आते हैं। अगर अल्लाह ताला ने इस जिम्मेदारी को आपके ऊपर डाला है तो ये जिम्मेदारी अल्लाह जरूर पूरी करवाएगा। आप परेशान ना हो, आप टेंशन ना लें।
खदीजा के ये अल्फाज प्यारे नबी के सीने पर, प्यारे नबी के सीने को ठंडक पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे साथ, एक बीवी का ये रोल अदा होना चाहिए, एक बीवी को ये किरदार अदा करना चाहिए, शौहर को खुश रखे। मियां बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया होते हैं। भाई सिर्फ जिस्म की हवस मिटाना हो तो हजार रास्ते हैं। शादी का ये बंधन, निकाह का ये बंधन सिर्फ हवस मिटाने के लिए नहीं होता है। बीवी को शौहर से सुकून मिलता है, शौहर को बीवी से सुकून मिलता है। ये बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में मियां बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें मर्दों के लिए लिबास है, मर्द औरतों के लिए लिबास है। कभी आपने गौर किया कि लिबास क्यों कहा अल्लाह ने? भाई लिबास में तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं। लिबास जो होता है वो हमें नंगा होने से बचाता है। भाई लिबास ना हो, हम नंगे हो जाएंगे, बेइज्जत हो जाएंगे। हमारी इज्जत ढांपता है लिबास। क्या मतलब? मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास। ऐसा नहीं हो सकता कि बीवी शौहर की आबरू को उछाले, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि शौहर बीवी की आबरू को उछाले। ये दोनों के लिए लिबास है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लिबास है। एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डालते हैं, एक दूसरे की इज्जत पर पर्दा डालते हैं। और लिबास जीनत भी है। कोई शेरवानी पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, पहनता नहीं पहनता, हर आदमी ऐसा लिबास पहनता है जिसमें वो अच्छा लगे, वो खूबसूरत लगे। तो लिबास हमारी खूबसूरती है, हमारी जीनत है। अल्लाह ने फरमाया कि मर्द औरत के लिए लिबास है। यानी जिंदगी से अगर शौहर की जिंदगी से बीवी को निकाल दो, बीवी की जिंदगी से शौहर को निकाल दो, उनकी जिंदगी बदसूरत हो जाएगी। दोनों एक दूसरे की खूबसूरती हैं, एक दूसरे की जीनत है। और लिबास का एक तीसरा काम भी होता है। सर्दी का मौसम आया, हमने जैकेट पहन लिया। गर्मी का मौसम आया, हमने कॉटन के कपड़े पहन लिए। बारिश का मौसम आया, हम रेनकोट पहन के निकल पड़े। मौसम के नुकसानात से लिबास बचाता है हमें। जिंदगी के सफर में जब कोई तूफान आए, कोई सर्दो गर्म हवाएं चले, कोई परेशानी आए, तो बीवी की हिफाजत के लिए शौहर खड़ा होता है और शौहर की हिफाजत के लिए बीवी खड़ी होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई मर्द रास्ते में किसी औरत को देख ले और उसके जिस्म के अंदर शहवत भड़क उठे, तो वो अपनी बीवी के पास आए। यानी गोया बीवी का वजूद शौहर को बदकारी से बचाता है, गलत रास्ते पर जाने से बचाता है। तो दोनों एक दूसरे को गुनाह से भी बचाते हैं। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक बीवी को भी और एक शौहर को। तो एक बीवी की हैसियत से औरत का यह किरदार होता है कि अपने शौहर को खुश रखे, अपने घर के माहौल को बना करके रखे। और एक ननद, अगर बहुत से घरों में ननद भी होती हैं औरतें, ननद की क्या जिम्मेदारी है? अब उसकी शादी नहीं हुई मान लो, या शादी हो गई, अब वो 4 दिन के लिए अपने मायके आई है। अब वो 4 दिन जो मायके में आई है, उसके पास बस एक ही काम है कि वो अपनी भाभीयों की शिकायत अपनी मां से कर रही है। इसने ऐसा खाना बनाया, इसने ऐसा बर्तन धोया, इसने ऐसी सफाई की। अरे अल्लाह की बंदी, तू 4 दिन के लिए इस घर में आई है, तुझे अपने सलूक से, अपने रवैये से, अपनी मोहब्बत से इस घर में सबका दिल जीतना चाहिए। और तू अपने उस 4 दिन को इतना भारी बना रही है कि तेरी भाभियां पनाह तलब करें अल्लाह की कि ये कहां से आ गई। बहुत से घरों में अल्लाह की पनाह तलब करती है बहुएं कि ननद ना आए। कितने लोग तो रिश्ता तलाश करते हैं ऐसा घर मिले जहां ननद ना हो। तो औरत के लिए विलेन बन जाती है। बाज औकात ऐसा होता है कि ननद जो है वो कुंवारी है, अभी शादी नहीं हुई। अब वो साहब वो जो है खाना बना रही है, बहू बना रही है, और ये बैठ करके ये राज कर रही है, और ये अलाउ करती है सास। उसको अपनी बेटी को संभाल के रखना है और अपनी बहू को खटाना है। ये कहां का इंसाफ है मेरे भाइयों? ये कहां, ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है। और जिन घरों में बेटियों की तरबियत ऐसी होती है और नंदें ऐसी होती हैं, जब वो कहीं पर जाती हैं और किसी और की भाभी बनती है, तो फिर उनके साथ भी यही सलूक होता है। इसलिए एक ननद की हैसियत से औरत को चाहिए कि अपनी भाभियों से बना करके रखे, घर के कामों में उनका सपोर्ट करे, शिकवे शिकायत ना करे।
तो इस घर के बनाने में भी ये जो रिश्ते हैं, सास का रिश्ता, बहू का रिश्ता, बीवी का रिश्ता, ननद का रिश्ता, घर के बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है और घर के बिगाड़ने में भी बहुत बड़ा रोल है। यहां पर एक बात और नोट कर लीजिए, शौहर बीवी का रिश्ता है, जाहिर है उसमें ऊंच नीच हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है बीवी को शौहर की कोई बात बुरी लग गई, शौहर को बीवी की कोई बात बुरी। अब होता क्या है कि शौहर बीवी एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं और बच्चों के सामने चिल्लाते हैं, गाली गलौज तक कर देता है शौहर। ये इंतहाई गलत बात है, ये इंतहाई गलत बात है। आपके आपस के झगड़ों का बच्चों के ऊपर बड़ा मंफी असर पड़ता है। बच्चे याद रखते हैं कि मेरी मां ने मेरे बाप को क्या कहा था, मेरे बाप ने मेरी मां को क्या कहा। कोशिश कीजिए मेरे भाइयों और कोशिश कीजिए मेरी मां और बहनों कि अगर शौहर और बीवी के दरमियान कभी इख्तिलाफ हो जाए तो बच्चों को उसकी हवा ना लगे, बच्चों को उस लड़ाई में शामिल मत कीजिए, बच्चों की तरबियत खराब मत कीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिए, बीवियों को भी यह बात याद रखनी चाहिए, शौहरों को भी यह बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई मुकम्मल नहीं है। कुछ खामी शौहर के अंदर भी हो सकती है, कुछ खामी बीवी के अंदर भी हो सकती है, और हमें एक दूसरे को कबूल करना है उसकी खूबियों के साथ भी और उसकी खामियों के साथ भी। अगर कभी बीवी ने खाना खराब बना दिया, कभी रोटी जल गई, कभी सालन में नमक तेज हो गया, कभी मसाला ज्यादा हो गया, कभी कपड़ा प्रेस करने में कपड़ा जल गया, कभी कुछ ऊंच नीच हो गई, तो किसी एक खराबी की बुनियाद पर झगड़ा करना और अलग अलग होने के बारे में सोचने लगना यह मुनासिब बात नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यफरक मुमिनुन मुमिनतन, कोई मोमिन मर्द अपनी बीवी से अलग ना हो, इन करिहा मिन्हा खुल्कन रदिया मिन्हा आखर, अगर उसको अपनी बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगती हो। तो ये रिश्ते जो होते हैं ना मियां बीवी के रिश्ते, कानून से नहीं चलते कि बीवी लिख के रखे मेरे जिम्मे क्या क्या काम है, मैं वही काम करूंगी, उससे ज्यादा नहीं करूंगी। शौहर लिख के रखे मुझे अपनी बीवी का कौन कौन सा हक अदा करना है, बस वही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। भाइयों, ये कानून और लिमिट से ये रिश्ता नहीं चलता है, ये रिश्ता मोहब्बत से चलता है, प्यार से चलता है और एक दूसरे को समझ-बूझ करके चलता है। और आगे बढ़िए, घर और खानदान के बनाने में एक मां का बड़ा किरदार होता है। अगर मां नेक हो, मां दीनदार हो तो बच्चों पर उसका असर पड़ता है। अल्लाह के नबी ने इसीलिए रिश्ता करने के पहले हुक्म दिया कि दीनदार औरत को घर में लाओ ताकि तुम्हारे होने वाले बच्चों की मां नेक हो। बहुत असर पड़ता है मां का। हजरत फातिमा नबी की लख्त जिगर है, नबी की नूर नजर है। नबी ने इनका रिश्ता किया हजरत अली से। भाई, लोग अपनी लाडली बेटियों के लिए शहजादों को तलाश करते हैं, लोग अपनी लाडली बेटियों के लिए अमीर घरों को तलाश करते हैं। नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी के लिए ऐसा रिश्ता तजवीज किया कि हजरत अली के पास शादी के मौके पर कुछ नहीं था, गरीब थे, गरीब, लेकिन अखलाक की दौलत थी, किरदार की दौलत थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के दामाद बनते हैं। नबी की लाडली बेटी ससुराल पहुंचती है और अपने हाथों से चक्की चला करके आटा पीसती है और घर के सारे काम करती है। और यहां तक कि हजरत फातिमा के नाजुक हाथों पर गट्टे पड़ जाते हैं अपने ससुराल में काम करने की वजह से। और एक मर्तबा जब अपने बाप के पास आती हैं कि कुछ गुलाम, कुछ लौंडी मिल जाए, मुझे कुछ सहारा और सपोर्ट मिल जाए, तो हिम्मत नहीं पड़ती अपने बाप से बात करने की, वापस चली आती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जाकर के हजरत फातिमा का ये पैगाम सुनाते। तो अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर पहुंचते और कहते, क्या है मेरी बेटी फातिमा, मैं नहीं दे सकता तुमको गुलाम। मेरे मस्जिद नबवी में पढ़ने वाले मेरे तलबा, मेरे असहाब सुफ्फा, वो भूखे प्यासे रहें, उनके पास खाने को खाना ना हो, उनके पास 2 वक्त की रोटी ना हो, और मैं अपनी बेटी को गुलाम दूं और नौकर दूं, ये नहीं हो सकता। नबी ने अपनी बेटी को नौकर नहीं दिया। हां, आपने फरमाया कि मैं तुमको एक बेहतरीन वजीफा बताता हूं, तुम रात में जब बिस्तर पे सोने जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हें किसी खादिम की जरूरत नहीं पड़े। तो ये तरबियत की थी अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की। एक मरतबा आप हजरत फातिमा से मिलने के लिए गए, दरवाजे से वापस चले आए,
हजरत फातिमा को पता चला कि मेरे बाप आए थे और आकर के चले गए। उन्होंने हजरत अली को भेजा, जाओ पूछो क्या बात है, हमारे अब्बा नाराज क्यों हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया कि इन्नी रअयतु अला बाबिहा सित्रम मुवश्शया। ऐ अली, जब मैं आज अपनी बेटी से मिलने के लिए गया तो मैंने अपनी बेटी के दरवाजे पर एक डिजाइनदार पर्दा देखा जो दुनियादार घरों में होता है। मेरी बेटी कब से दुनियादार बन गई? मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। माली वली दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने दुनिया की इन तमाम चीजों से अपने आप को बचा के रखा, तो मेरी बेटी कब से दुनियादार हो गई? हजरत फातिमा ने पूछा, अब्बा जान क्या करूं इस पर्दे का? कहा जाओ मदीना के गरीबों में तकसीम कर दो। यह तरबियत की थी अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी। अपनी औलाद की तरबियत एक मां करती है। भाई शौहर तो काम पे चला गया, शौहर तो नौकरी पे चला गया, जॉब पे चला गया, बच्चे 24 घंटे में 20 घंटे स्कूल और मदरसे को निकाल दिया जाए, 18 घंटे और 16 घंटे तो मां के साथ रहते हैं। मां उनका अखलाक और किरदार बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब पैदा होता है तो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, फितरत के ऊपर पैदा होता है, तौहीद के ऊपर पैदा होता है। फ़ाबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानी, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बना देते हैं। बच्चे का दिमाग ब्लैक बोर्ड है, जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा। तो बच्चों की तरबियत में मां का बड़ा किरदार है। और जब मां की बात आई है तो मैं उस मां का नाम क्यों न लूं जिसे दुनिया हाजरा के नाम से याद करती है। अल्लाहु अकबर। मेरी माओ, कभी मौका मिले तो हजरत हाजरा के हालात को पढ़ो और समझो। दूध पीता बच्चा, चंद खजूरें और थोड़ा सा पानी, और बेआब हो गया सरजमीन। आज तो मक्का में एक से एक बिल्डिंगें हैं, टावर हैं, न खाने की कमी है न पीने की कमी है। लेकिन हजारों साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और अपने मासूम लख्ते जिगर को छोड़ के जा रहे थे, और कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कोई पानी का कतरा नहीं था, बेआब हो गया सरजमीन थी। छोड़ के जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा, अल्लाहु अमरक बिहाज़ा, ऐ मेरे सरताज, क्या ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है? हजरत इब्राहिम ने कहा कि हाँ अल्लाह का फरमान। कहा कि इज़न ला युज़य्यिन अल्लाहु अबदा, अगर ये अल्लाह का फरमान है तो ठीक है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करे। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं कि औरत कमजोर होती है, अरे औरत ईमान वाली बन जाए तो पहाड़ों से मजबूत बन जाती है ये औरत। हजरत हाजरा ने कहा चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। और जब हजरत इब्राहिम चले गए और इस्माइल की मां अपने बच्चे के लिए पानी तलाश करने लगी, कभी सफा से मरवा, कभी मरवा से सफा दौड़ने लगी, तो अल्लाह को अपनी बंदी का ये दौड़ना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ जिब्रील मेरी इस बंदी के लिए पानी का इंतजाम करो। और हजरत जिब्रील आए और अपने पर को जमीन पे मारा और जमजम का चश्मा उबल पड़ा। और अल्लाह ने अपनी इस बंदी के सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने को इतना पसंद करार दिया कि कयामत तक के हाजियों और उम्रा करने वालों को हुक्म दिया, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता व तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ बिहिमा। कहा कि जब हज करो या उम्रा करो तो तुम्हें सफा और मरवा के दरमियान चक्कर भी लगाना है। ये हाजरा की सुन्नत है, ये मेरी बंदी की सुन्नत है। और आगे बढ़िए, इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम हो गया, धीरे धीरे वहां आबादी भी हो गई। इस्माइल की परवरिश कौन कर रहा है? उनकी मां कर रही है। बाप तो फलस्तीन में रहते थे, बाप तो बहुत दूर रहते थे। इस्माइल जवान हुए हैं मां की तरबियत में, और जब जवान हो गए, बुढ़ापे में अपने मां बाप का सहारा बनने के काबिल हो गए, तो अल्लाह ने एक और इम्तिहान में डाला हजरत इब्राहिम। कहा कि इब्राहिम अब तुम्हारी जिंदगी का एक और इम्तिहान है, जाओ अपने बेटे को ज़बह करो। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि बेटे को ज़बह कर रहे हैं। अब हजरत इब्राहिम आते हैं मक्का, फलस्तीन से चल करके मक्का आते हैं और आकर के अपने बेटे से कहते हैं, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है।
हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको हाजरा ने परवरिश की है, जिनकी परवरिश हाजरा ने की है, उन्होंने जो जवाब दिया है मेरे प्यारे भाइयों, वो जवाब, अल्लाहु अकबर, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहते हैं कि अब्बा जान, जो हुक्म मिला है कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल इतना नेक बेटा कैसे बना, इतना फर्मा बरदार बेटा कैसे बना, इतना अल्लाह के हुक्म के आगे झुकने वाला कैसे बना, क्योंकि उसकी तरबियत हाजरा के जैसी माँ ने की थी। माँ का बड़ा अहम रोल होता है। आज माएं अपने बच्चों को क्या क्या बनाने का सपना देखती हैं। इमाम बुखारी की मां ने सपना देखा था कि अल्लाह मुझे बेटा होगा तो तेरे दीन का खादिम बनाऊंगी, तेरे नबी की हदीसों का हाफिज बनाऊंगी, तेरे नबी की हदीसों को पढ़ने पढ़ाने वाला बनाऊंगी। इमाम बुखारी पैदा हुए, 4 या 5 साल के थे, बीमार पड़ गए और ऐसा बुखार आया, उनको ऐसी बीमारी आई कि धीरे धीरे आंख की पूरी रोशनी चली गई, अंधे हो गए हजरत इमाम बुखारी। मां को अपने सपने टूटते हुए नजर आए। मां को यह लगा कि मेरी दुआएं कैसे पूरी होंगी, मेरा बेटा तो अंधा हो गया, अब ये क्या पढ़ेगा क्या लिखेगा। अल्लाह की बंदी रात में उठती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के कहती है कि अय अल्लाह, इस दुखियारी मां की दुआ को तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। अय अल्लाह, मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी लौटा दे। अय अल्लाह, अगर वो अंधा रहा, उसकी आंखों में रोशनी ना आई तो वो कैसे तेरे नबी की हदीसों को पढ़ेगा, वो कैसे तेरे दीन की खिदमत करेगा। सुबह हुई, इमाम बुखारी की मां ने देखा कि बच्चे की रोशनी लौट आई। माएं दीनदार हों तो बच्चों की आंखों की रोशनी लौट आती है मेरे भाई। हजरत मरियम की मां, उन्होंने, बच्चा पेट में है, दुआ करती हैं, रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन। अय अल्लाह, मैं अपने होने वाले बच्चे को बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर लगा दूंगी, बैतुल मुकद्दस का खादिम बना दूंगी, तेरे घर का खादिम बनाऊंगी, तेरे घर के लिए उसको कुर्बान कर दूंगी। जब पैदा हुआ बच्चा तो देखा लड़की है, लड़का नहीं है। क़ालत इन्नी वज़अतुहा उन्सा, कहने लगी अल्लाह, मैंने तो बेटी को जन्म दिया है। अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की मां, तुझे अगर लड़का पैदा होता तो वो लड़का उस मकाम को न पहुंचता जिस मकाम को ये लड़की पहुंचेगी। अल्लाह ने कहा कि इस बेटी को वो मकाम हासिल होगा जो लड़के को हासिल ना हो। और दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने मरियम को वो मकाम दिया कि मरियम जब अपने खालू के पास रहती थी, हजरत ज़करिया के पास, तो बेमौसम का फल उनके पास आता था। और यही मरियम आगे चल करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां बनने का शरफ हासिल करती हैं, एक नबी की मां होने का मकाम हासिल करती है। और कुरान में अल्लाह ने मरियम का मकाम बयान करते हुए फरमाया, या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, ऐ मरियम, तू अपने रब के हुक्म के आगे झुक और अल्लाह के आगे रुकू कर और अल्लाह के आगे सजदा कर। तो मेरी अजीज मां और बहनों, मां का बड़ा अहम रोल होता है। एक औरत पूरे समाज की इस्लाह में अपना रोल अदा करती है। औरत का काम सिर्फ घर में खाना पकाना नहीं है, सिर्फ अपने घर के जरूरी काम नहीं करना है, समाज के अंदर पाए जाने वाले बिगाड़ को भी औरतें दूर करेंगी। इस्लाह माशरा में भी औरत का बहुत बड़ा किरदार है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर फरमाया, वल मोमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार होते हैं। यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, मर्द भी नेकी का हुक्म देते हैं, औरतें भी नेकी का हुक्म देती हैं। मर्द भी बुराई से रोकते हैं, औरतें भी बुराई से रोकती हैं। व युकीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व युतीऊनल्लाह व रसूला, ये नमाज कायम करते हैं, ये ज़कात अदा करते हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। तो नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, यह काम भी औरत का काम है। आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई शरीयत की खिलाफ वर्जी हो रही, कोई शिरकिया काम हो रहा है,
आप परवाह मत कीजिए कि किसको बुरा लगता है, आप मना कीजिए, आप टोकिए। एक मां को चाहिए कि अपनी बच्चियों को गलत काम से रोके, एक दादी को चाहिए अपने पोते पोतियों पर नजर रखे। आज हमारे बच्चे कहां कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, ये एक मां की जिम्मेदारी है और एक औरत की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में किसी बुराई को ना पनपने दे। अब एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। समाज और खानदान की इस्लाह में औरत के मुख्तलिफ रोल आपने देखे। अब आइए कुरान करीम की 2-3 दुआएं देख लेते हैं अपने घर और परिवार को संभालने के लिए और घर को बनाने के लिए। कुछ दुआएं कुरान में बताएगी। जैसे एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने कुरान के 19वें पारे में हमें सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन। परवरदिगार तो हमारे बीवी बच्चों को, अगर बीवी अगर ये दुआ करती है तो इसका मतलब होता है ऐ अल्लाह हमारे शौहर को और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह तू हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है। इसमें हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, इतना तकवा वाला बना दे कि हम मुत्तकियों के रहनुमा बन जाएं, मुत्तकियों के इमाम बन जाएं। तो एक दुआ तो हम सब ये किया करें अपने घर और परिवार की भलाई के। एक और दुआ है जो कुरान के 26वें पारे में अल्लाह ने सूरह अहकाफ में उसको बयान किया है, रब्बी औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अला वालिदैया। ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं जो नेमत तूने मुझे दी और मेरे वालिदैन को दी। व अन्ना अमल सालिहन तरदा, और अल्लाह तू मुझे ऐसे अमल की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जाए। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और अल्लाह तू मेरी औलाद को सही कर दे, मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। इन्नी तुबतु इलैका व अना मिनल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूं और मैं तेरा फरमा बरदार हूं, तेरा मुसलमान हूं। ये बड़ी जामे दुआ है, इस दुआ को भी आप याद कर लीजिए। ये कुरान के 26वें पारे में आपको मिल जाएगी सूरह अहकाफ के अंदर। इसी तरीके से एक और दुआ है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, रब्बि जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। ऐ अल्लाह तो मुझे भी नमाज को कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज को कायम करने वाला बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। इस दुआ को भी आप पढ़ा करें। और एक और दुआ है जो कुरान के 29वें पारे में है, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में की, रब्बना इग़फिर लना रब्बी इग़फिरली वलिमन दखल बैती, है ना, रब्बी इग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैती मुमिनन वलिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ऐ अल्लाह तू मुझे भी बख्श दे, रब्बी इग़फिरली तू मुझे भी बख्श दे, वलिवालिदैया मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, वलिमन दखल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। और अल्लाह मेरे घर में जो भी ईमान वाला दाखिल हो, मेरे घर में आने वाला, तो उसको भी बख्श दे और तमाम मोमिन मर्दों को बख्श दे और तमाम मोमिन औरतों को बख्श दे, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, और तमाम मुसलमान मर्दों को बख्श दे, तमाम मुसलमान औरतों को बख्श दे। तो ये दुआएं हैं जो नबियों की दुआएं हैं। इन दुआओं को हम पढ़ा करें मेरे भाई। और बाकी आप अपनी जुबान में भी, अगर किसी को यह लगता है कि मेरी औलाद के अंदर कुछ कोताहियां हैं तो औलाद के लिए दुआ करें। किसी को लगता है कि मेरी बीवी के अंदर कुछ कमी और कोताही है, बीवी की इस्लाह की कोशिश करे और बीवी के हक में दुआ करे। अगर बीवी को यह लगता है कि उसके शौहर में कुछ कमी है और शौहर के अंदर दीनदारी की कमी है और शौहर उसके साथ मोहब्बत और सुलूक में कुछ कमी करता है, तो शौहर के लिए अपनी जुबान में अपने अंदाज में दुआ करे। इंशाअल्लाह दुआ के जरिए और हमारे अमल के जरिए अल्लाह ताला हमारे घरों की इस्लाह फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने घरों को बनाने और संवारने में हमारा जो भी किरदार है उसको निभाने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जो भी माएँ बहनें आज के इस प्रोग्राम में हाजिर हुई हैं या इस वीडियो को बाद में इंटरनेट के जरिए सुनेंगी, अल्लाह ताला उन सब के घरों में सुकून अता फरमाए। उनको एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों में जहाँ पर भी बिगाड़ है, फसाद है, दूरी है, अल्लाह उसको ख़त्म कर दे। अल्लाह घरों में सुकून का माहौल पैदा फरमाए। अल्लाह दिलों में एक दूसरे की उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों से आपस में जो कदूरत है, जो नफ़रत है, जो रंज है, अल्लाह उसको दूर फरमा दे। अल्लाह एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह में से जो लोग बीमार हैं
उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाएं। जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाएं। जो किसी भी किस्म के ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ में है, बीमारी में है, अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए। अल्लाह हम सबको इस्लाम पर जिंदा रखे और ईमान पर हम सबका खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।